कोरोना वायरस कैसे फैलता है और इसके संक्रमण से बचने के उपाय क्या हैं, इस बारे में शुरुआत से ही बताया जा रहा है। लेकिन कोरोना को लेकर किए जा रहे आगे के शोध में जो पता चला है वो वैज्ञानिकों के साथ साथ आम जनता के होश उड़ा देने वाले हैं। दरअसल वायरस चीन के वुहान शहर से फैला, तो ऐसे में चीन के वैज्ञानिक लैब के अलावा शहर के वातावरण में कोरोना संबंधी रिसर्च करने लगे हैं। अब जो बात सामने आई है वो ये कि वुहान के 2 अस्पतालों की हवाओं में वैज्ञानिकों को ड्रॉपलेट्स मिले हैं, जिनमें छोटे कोरोना वायरस के RNA 1 इंच के 10,000वें भाग के बराबर मिले हैं। ऐसे शोध लैब में पहले भी किए गए, पर सामान्य वातावरण में हवा में कोरोना का मिलना डरावने संकेत माने जा सकते हैं। हालांकि इससे संबंधित कई बातों और तथ्यों की पुष्टि अभी बाकी है, जैसे क्या अस्पतालों की हवा से लिए गए सैंपल में मौजूद वायरस संक्रमित हो सकते हैं या नहीं। इस बारे में आगे और बताएं उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आगे बढ़ते हैं। इस वायरस के हवा में फैलने को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है, इस पर गौर करें तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से ही इनकार करता रहा है कि कोरोना हवा से भी फैल सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वायरस बड़ी ड्रॉपलेट्स के द्वारा ही फैल सकता है और इन बड़े ड्रॉपलेट्स का काफी देर तक हवा में रह पाना पॉसिबल नहीं है। ये वायरस ड्रॉपलेट्स के अलग अलग सतहों पर गिरने और फिर इन्हें छूने के बाद नाक, मुंह या चेहरे को छूने से फैलता है। वुहान के अस्पताल में शोधकर्ता ये जानने की कोशिश करेंगे अब कि एरोसोल जो अस्पताल की हवा से जुटाए गए हैं उनमें मौजूद कोरोना के RNA संक्रमण फैलाने में सक्षम हैं या फिर नहीं। वैज्ञानिक ये भी शोध करेंगे कि उन्हें कोरोना का वो हिस्सा हवा में मिला है या नहीं जो नुकसान नहीं पहुंचाने या फिर उस हवा में सांस लेने वाले को संक्रमित कर सके। इसके अलावा ये भी शोध का विषय है कि हवा में वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता है या नहीं। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हवा से जुटाए गए सैंपल से वायरस को कल्चर कर सकते हैं या नहीं। इस बारे में और आगे शोध करने के लिए वैज्ञानिकों ने वुहान के अलग अलग जगहों से भी सैंपल उठाए हैं, जैसे रेनमिन हॉस्पिटल के साथ ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बने एक अस्थायी अस्पताल, वुहान और आसपास के सार्वजनिक स्थल, इसके अलावा एक सुपरमार्केट, एक आवासीय इमारत के साथ ही 2 डिपार्टमेंटल स्टोर से भी नमूने उठाए गए हैं। फरवरी और मार्च महीने में ये नमूने जुटाए गए थे। शोध करने वाले मानते हैं कि हवाओं में वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था से ऐसा हुआ। तो वहीं टॉयलेट एरिया, स्टोर रूम के अलावा जहां अच्छा वेंटिलेशन नहीं है या फिर जगह छोटी है, वहीं के हवा में वायरस काफी मात्रा में है। उन कमरों की हवा से भी नमूने लिए गए जहां मेडिकल स्टाफ के द्वारा प्रोटेक्टिव क्लोथ बदले जाते हैं। शोध करने वाले मानते हैं कि अस्पताल में साफ सफाई बेहतर तरीके से की जाए तो संक्रमण फैलने के जोखिम से बचा जा सकता है। ये जानकारियां अलग अलग जगहों से जुटाई गई हैं। इनकी पुष्टि नेटवर्क न्यूज नहीं करता है। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।